हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स आपको नेम रिएक्शन के देखने को मिलेंगे। पार्शियली क्या है वो हमको यहाँ पर क्विकली पहचान करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर है? यदि वो समझ में आ गया तो आप इस रिएक्शन के क्वेश्चन को कर जाएंगे। क्लियर? तो एक एक स्टेप को समझना और देखना कि किस प्रकार से मैकेनिज्म ड्रॉ हो रही है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो ये आपको एक मोइटी दी गई है, ठीक है। ये साइक्लिक रिंग के साथ में आपको कीटोनिक ग्रुप दिया गया है और उसकी अल्फा कार्बन पर सीएल ग्रुप लगा रखा है। ये फिनोलिक ग्रुप है। आपको देखना है कि आपको यहाँ पर दिया गया है ग्रिग्ना रिएजेंट। क्या दिया गया है? ये ग्रिग्ना रिएजेंट का फॉर्म है, ठीक। अब ये जो ग्रिग्ना रिएजेंट है ये अटैक तो कहां करता है? बेसिकली ये अटैक करता है कीटोन पर। सबसे पहले रिएक्शन कहां करेगा? कीटोनिक ग्रुप पर, चाहे वहां एस्टरिक ग्रुप हो या एसिड ग्रुप, जहां भी हो, बेसिकली टारगेट करता है इस ग्रुप को। ये नॉर्मल अपना एक इसकी मैकेनिज्म कहती है कि आपका जो ग्रिग्ना रिएजेंट है वो यहां से अटैक करता है। लेकिन बेसिकली यहां इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा वो आप ध्यान से समझना। इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले ये जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप सबसे पहले आपके फिनोलिक हाइड्रोजन को हटाएगा। जो फिनोलिक ग्रुप पर ये जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा, रिमूव करेगा। क्योंकि ये जो आपका ग्रिग्ना रिएजेंट है ये एज ए बेसिक मीडियम बात करता है, ये यहां से एसिडिक प्रोटॉन को ढूंढता है। जब आपको रिएक्शन में एसिडिक प्रोटॉन दिखे तो सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये इसका क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर है। किसका? ग्रिग्ना रिएजेंट का। क्लियर? तो समझना सबसे पहले यहां पर क्या होगा। यदि फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं इस रिएक्शन में, तो सिंपली एक चीज देखने को मिलेगी कि भैया आपके पास MgI और मिथाइल ये आपके पास है। तो ये क्या करेगा? यहां से इस प्रोटॉन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और एब्स्ट्रैक्ट करते ही जो नेक्स्ट स्पीसीज आपके सामने बनाएगा, ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में क्या कह रहा हूं मैं। ये चीज आपको नेक्स्ट स्पीसीज में देखने को मिलेगी। अब ये स्टेप जब बना, इसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि ऐसा बनने पर हमको क्या मिल रहा है ना, एक्सटेंडेड इन क्या होगा आपका, हम कहते हैं इनोलेट का फॉर्मेशन बनेगा। कैसे बनेगा वो समझना है यहां पर एक्चुअल में क्या होगा। अब यहां पर इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से बना है कि हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो, ये हमको पता करना होता है। क्लियर है? अब ये पता करने के लिए हम ये चीज देख सकते हैं कि भैया हमको क्या चाहिए। रिएक्शन में दो ही चीज चाहिए आपको, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए और एक आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आप ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शनें करा देंगे, लेकिन ये दो चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। अब आपको पता लग रहा है कि यहां पर हमारा ये जो सेंटर है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी आपको दिख गया है कि ये जो O- जो बनाई गया है न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। बट ये कैसे अटैक करेगा यहां पर वो हमको समझना है। यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन को करने का। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, ध्यान से समझना। ये ऑक्सीजन पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज जब रिएक्शन में अंदर आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये वाला जो पाई बॉन्ड है नेक्स्ट, ये सीधा अटैक करेगा आपके इस वाले कार्बन सिंपल कार्बन पर, और कार्बन पर अटैक करके यहां से क्या करेगा, आपके Cl- को लिबरेट कर देगा, बाहर कर देगा। अब जैसे ही Cl ग्रुप बाहर निकलेगा आपको यहां पर एक रिंग देखने को मिलेगी, 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेनॉन। किस रिंग का फॉर्मेशन हुआ? साइक्लोप्रोपेनॉन। समझना कैसे बना है नेक्स्ट स्पीसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का। ये आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप मुझे यहां पर बताएं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इस Cl जहां लगा हुआ उस वाले कार्बन पर, अल्फा कार्बन कार्बोनिल का, और यहां से Cl ग्रुप आपका लिबरेट हो गया। क्लियर है? अब समझना नेक्स्ट स्टेप में। अपने पास गिवन क्या है रिएक्शन के अंदर? MgI, मतलब आपको ग्रिग्ना रिएजेंट गिवन है। अब ये ग्रिग्ना रिएजेंट जो गिवन है ये क्या करेगा, अब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेट कहां करेगा? आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, क्योंकि ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, क्योंकि यहां पर जो मिथाइल होता है वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म में होता है।
ठीक है ना। अब हम समझना, यही तो चीजें हैं जो आपके अनपोलिंग रिएजेंट बनाने का काम करती है। अनपोलिंग स्पीसीज क्या होती है? अनपोलिंग स्पीसीज का मीनिंग ये होता है जो स्पीसीज नॉर्मली केस में आपका पॉजिटिव चार्ज रखती है अपने पास, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ले कि वो नेगेटिव चार्ज भी रखना स्टार्ट कर दे, वो सिचुएशन आपकी अनपोलिंग में चली जाएगी। तो दैट्स व्हाई यहां पर ये कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला आपके ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट स्पीसीज जो बनेगी आपको, वो आपकी होगी ये वाली। ये O- हो गया, ये मिथाइल हो गया। ये आपको नेक्स्ट स्पीसीज यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप मुझे बताएं। अब यहां पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये इन रिएक्शन में अंदर आएगा और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सिंपल स्टेप है। जो यहां पर हमने ये स्टेप किया था, इसी स्टेप को हमने यहां दोहराया है। क्लियर? ऐसी स्थिति में अब जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिल रही है आपको, वो समझना क्या होगी। यहां पर ये इस प्रकार से हो गया, यहां पर ये हो गया आपका कार्बोनिल और यहां पर आपका लगा हुआ है मिथाइल, यहां पर आपका है O- और यहां पर आपका मिथाइल प्रेजेंट। अब यहां पर एक बार देखो, ये ग्रुप यहां आया तो 1 2 3 देयर इज 5। आपकी नेक्स्ट स्पीसीज ये बनेगी। क्लियर है? आपकी नेक्स्ट स्पीसीज किस प्रकार से बन रही है अब समझना। अब अपने पास पता है कि जो आपको ग्रीनलैंड रीजन जो गिवन है वो आपका क्या है, एक्सेस में गिवन होता है। कोई भी चीज जब हम डालते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन ट्यूब के अंदर, तो वो एक्सेस में डालते हैं या फिर किसी अमाउंट डालते हैं, तो इतना अमाउंट है कि आपका फर्दर एक स्टेप यहां पर देखने को मिलेगा। फर्दर स्टेप का मतलब हो गया कि ये जो मिथाइल MgI है, ये आयोडाइड आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये अगेन यहां पर अटैक करेगा और अगेन अटैक करेगा तो ध्यान से देखना, यहां पर ऑलरेडी मिथाइल था, एक मिथाइल और आ गया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई, यहां पर आपका मिथाइल गिवन है और यहां पर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव है। यही है आपका नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, ऐसी स्थिति के बाद में आपको पता है रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होगी, हो सकता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो इस दोनों ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो फाइनल स्पीसीज जो आप लोगों के सामने बनेगी वो मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके बताता हूं ताकि आप लोग इजीली उसको समझ सके। ये आपकी फाइनल स्पीसीज होगी। क्या आपको यहां पर आंसर समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन से हम यहां तक पहुंचे हैं किस मैकेनिज्म के थ्रू समझे? मुद्दे की बात क्या है, यहां पर कुछ स्टेप देखने को मिला है हमको। स्टेप क्या है वो समझना। पहला स्टेप सिंपल आपका यहां पर ये प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करने का काम किया, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करके आपके यहां पर इसने ये फेनोलिक का कीटोनेशन करवाया। ये जो स्टेप देखने को आपको मिल रहा है, ये हमको कहां देखने को मिलता है वो मैं आपको चीज समझाता हूं कि बेसिकली वो हम देखने को मिलते हैं फेवरिस की रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? ये वाला जो स्टेप हुआ है ये मिलता है आपको फेवरोस की रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिले। फेवरोस की रिएक्शन में ये स्टेप आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? अब ये स्टेप के बाद में जब ये स्टेप जो देखने को मिला जिसके अंदर साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग का क्या हुआ, रिंग ओपनिंग हुआ। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग होने का भी रीजन है, क्या है? क्योंकि ये हाईली क्या होती है आपकी, कीमोसेलेक्टिव और रेडियोसेलेक्टिव है। हाईली क्या है, कीमोसेलेक्टिव और रेडियोसेलेक्टिव, इसकी वजह से ये रिंग का ओपनिंग होगा। रिंग ओपनिंग के बाद में अपने को ये मिलेगा और ये अगेन यहां पर मिलता है। हमको पता है जब हम बेसिकली जब हम ग्रीनलैंड रीजन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यदि एस्टर पर अटैक करने पर आपके कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीनलैंड रिएजेंट आर यूज्ड। ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है जब आप
स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सेट लेवल पर एग्जाम देते हैं, IIT जैब लेवल पर एग्जाम देते हैं, तब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक मोइटी बना के देगा, उसके अंदर आपको एस्टर भी होगा, उसमें आपका सिंपल लिविंग ग्रुप भी होंगे, उसमें आपके ऊपर सिंपली आपको बना कर देगा कीटोनिक ग्रुप वगैरह। तब आपको पूछेगा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गिग्ना रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस मोइटी, आपको कितने नंबर ऑफ गिग्ना रिएजेंट यूज करने होंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपसे नंबर ऑफ में पूछता है। तो ये क्वेश्चन गेट के लिए और IIT जेईई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डिजिट वाली फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में आंसर पूछा था तो NET टाइप में मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था 29 नंबर, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपसे CSIR नेट और गेट में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के तौर पे। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 30 नंबर, जो आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप इसको फॉलो करें। आपके जो नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे, लक्ष्य टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको प्रोवाइड किया इनऑर्गेनिक की। ठीक है, और सक्षम जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आपको ऑर्गेनिक की टेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार और न्यू डिजाइन क्वेश्चन है, जो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इनको जरूर एक बार फॉलो करके ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम आपका CSIR का होने वाला है, बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें और लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।